हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोमेन वर्सेस टपल रिलेशनल कैलकुलस। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डोमेन रिलेशनल कैलकुलस और टपल रिलेशनल कैलकुलस, जो कि दोनों ही रिलेशनल अलजेब्रा के पार्ट हैं, इनके बारे में हमने आपको डिस्क्रिप्शंस दिए थे। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप एक बार वो वीडियोस देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज वाले वीडियो में एक्चुअली हम आपको ये बताने वाले हैं कि दोनों टेक्निक का डिफरेंस क्या है और दोनों वर्क कैसे करती हैं। पहले वाले वीडियोस में इनके बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को एक साथ जो है एक ही टेबल पे अप्लाई करके देखेंगे कि दोनों कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार इस टेबल को समझ लेते हैं। ये मैंने एक सिंपल टेबल बनाई जिसमें दो कॉलम है, एक SID और एक नेम नाम से। ये स्टूडेंट टेबल है, तो SID का मतलब स्टूडेंट ID और स्टूडेंट का नाम। इसके अंदर सिर्फ दो इंसर्ट है, 01 और उस स्टूडेंट का नाम है राज, यानी कि जिसका नाम राज है उसके ID है 01 और जिसका नाम है विजय उसके ID है 02। ये बहुत सिंपल टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डोमेन और टपल रिलेशनल कैलकुलस काम कैसे करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ठीक है, टेबल के अंदर ये जो ब्लॉक्स बने होते हैं, इन ब्लॉक्स को टपल बोला जाता है, या फिर इन्हें रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, डेटा फील्ड भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है, ये पहला टपल, ये दूसरा टपल, ये तीसरा टपल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, टोटल मिलाकर के 6 टपल यहाँ पे हमारे पास में मौजूद हैं। ठीक है, तो जितनी बड़ी टेबल होगी उसमें जितने भी नंबर ऑफ टपल्स हैं, ठीक है, वो उसका एक तरह से रेशियो हो गया कि भाई इसके अंदर टोटल इतने टपल है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं काउंट कर सकते कि सर ये तो एक ही टपल होना चाहिए, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये कॉलम्स है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। लेकिन हर एक जो कॉलम और रो की जो क्रॉस वैल्यू होती है, ये यानी कि ये वाला, ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो, तो 1 क्रॉस 1 ये टपल है। ठीक है, 2 क्रॉस 1 ये टपल है, 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 ये एक टपल है, 2 क्रॉस 2 ये एक टपल है, 1 क्रॉस 3 ये एक टपल है एंड 2 क्रॉस 3 ये एक टपल है। तो इस तरह से टपल की पोजीशन पता लगती है। और सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि टेबल के अंदर हर एक जो ब्लॉक है, इंडिविजुअल ब्लॉक, वो टपल कहलाता है। ठीक है, तो टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो होते हैं वो टेबल पे वर्क करते हैं। ये दोनों ही एक तरह से सर्चिंग टेक्निक है। पूरे डेटाबेस के अंदर से कोई भी डेटा को सर्च करके निकालना, उसके लिए ये सर्चिंग टेक्निक्स काम में ली जाती है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है एक साथ समझ लेते हैं। इसी टेबल पे पहले हम टपल रिलेशनल कैलकुलस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टपल रिलेशनल कैलकुलस में क्या होता है कि सपोज जैसे मुझे ये पता करना है कि जिस स्टूडेंट का ID 01 है, मुझे उसका नेम शो करो। तो अगर मैं SQL में क्वेरी लिखूंगा तो क्या होगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू 01। जहाँ SID 01 है उस स्टूडेंट का नेम शो करो। तो ये क्वेरी अगर मैं MySQL में अप्लाई करता हूँ तो नाम क्या आ जाएगा, नाम शो होगा मुझे राज। ठीक है, इस तरह से शो होगा। लेकिन यहाँ तो ये तो रिलेशनल कैलकुलस है, थ्योरेटिकल टेक्निक है। ठीक है, तो सर्चिंग कैसे होगी, टपल रिलेशनल कैलकुलस काम कैसे करेगा मैं बताता हूँ। तो टपल रिलेशन कैलकुलस में क्या होगा कि जो भी सर्च कंडीशन दी गई है, जैसे कि सर्च कंडीशन क्या है कि SID जो है वो 01 होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 01 को कंसीडर किया जाएगा, इस वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आगे SID लिखा हुआ है, वो इस वैल्यू को कंसीडर करेगा एज ए टपल। क्यों, क्योंकि SID अलग टपल में लिखा हुआ है, 01 अलग टपल में लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग टपल में लिखे हैं। SID 1 टपल में लिखा हुआ है और 01 जो है वो 3rd नंबर के टपल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है इनको इस तरह से आप ये कंसीडर कीजिए, ये टोटल मिला के ये हो गए मेरे 6 टपल। ठीक है, SID नेम, फिर उसके बाद में 01, ठीक है, फिर हो गया राज, फिर हो गया मेरा 02 और फिर हो गया विजय। ठीक है, ये टोटल मिला के पहला टपल, दूसरा टपल, तीसरा टपल, चौथा टपल, पांचवा टपल, छठा टपल। ठीक है, तो अब टपल रिलेशन कैलकुलस में होगा क्या, एक टेम्परेरी टपल बनाया जाता है, या जिसे हम एक टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक बोल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे C या C+ के अंदर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते थे, एक टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक असाइन करते थे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे टपल रिलेशनल कैलकुलस में एक टेम्परेरी टपल बनेगा। ठीक है, वो टपल ब्लैंक होगा, बिल्कुल उस टपल में कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल, वो पूरा ब्लैंक है। इस टपल को आप नाम दे सकते हैं T। ठीक है, अब इस T के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है 01 इक्वल्स। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन हमने दी कि 01 के इक्वल वैल्यू हो उसका नेम शो करना है, तो 01 के इक्वल वैल्यू सर्च करनी है। तो यहाँ सबसे पहले ये आएगा टपल 1, इसकी वैल्यू है SID। ठीक है, तो SID तो 01 के इक्वल नहीं है,
ये कट, यानी कि ये जो है ये काम नहीं आएगा टपल। अब दूसरा टपल आता है वो है नेम, ठीक है। तो नेम और 0 1 भी इक्वल नहीं है, ये भी कट हो गया, यानी कि दूसरा वाला टपल भी काम का नहीं है। अब आता है ये 3, यानी कि 0 1, ये 0 1 रखा, इक्वल हो गई वैल्यू, तो ये वाला काम का है, यानी कि जो कंडीशन लगी थी वो डेटा मिल गया है, वो टपल की पोजीशन पता लग गई है, लेकिन ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि अभी ये पूरी टेबल स्कैन करेगा कि कहीं और तो 0 1 नहीं आ रहा है, फिर ये नीचे आता है। इसी तरह से यहाँ पे राज, तो राज भी कंपेयर नहीं हो रहा है, ये क्रॉस हो गया। 0 2 भी कंपेयर नहीं हो रहा है, तो ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। और विजय भी कंपेयर नहीं हो रहा है, तो ये विजय भी क्रॉस हो गया। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक ही पोजीशन 0 3, जो ये टपल है 0 3, उसके अंदर 0 1 वाली वैल्यू मिली है, ठीक है, थर्ड नंबर के टपल के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया, टेम्पलेट टपल बना करके उसके अंदर कंडीशन रख दी, उसके साथ बाकी सारे टपल्स की वैल्यू मैच करी। जिन 2 टपल्स की वैल्यू मैच हो गई उसका रिकॉर्ड ले लिया गया, ठीक है। थर्ड नंबर यहाँ पे आए, ये थर्ड नंबर। अब चेक क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के एट्रीब्यूट का नाम क्या है, यानी ये किस डोमेन से या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो SID, तो 0 1 और SID, अब ये दोनों ही चीज़ें मैच हो चुकी है, 0 1 भी मिल गया और वो SID के अंदर ही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमें नेम शो करना है, तो आगे आकर के नेम देखेंगे यहाँ पे राज, तो फ़ोन नंबर के टपल की वैल्यू शो कर देंगे। तो इस तरह से टपल रिलेशनल कैलकुलस काम करता है, ठीक है। इन शॉर्ट, टेबल के अंदर जितने भी जो डेटा फील्ड्स हैं उन सबको, या जितने भी टपल्स हैं, हर एक टपल को जो है सर्च किया जाता है, स्कैन किया जाता है डिजायर्ड वैल्यू के लिए। और जिस टपल में वो वैल्यू मिल जाती है वहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आगे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर पूरी टेबल में डिजायर्ड कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो कोई रिजल्ट शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस। अब इसमें टाइम लगता है, क्यों? टोटल मिला के, जैसे ये टेबल तो बहुत छोटी सी है, इसमें 6 टपल है, तो आसानी से हमने सर्च कर लिया। अगर ओरिजिनल टेबल्स की बात करें जिसमें हज़ारों की तादाद में रोज़ होती हैं और कम से कम 20 30 जो है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम्स होते हैं, तो उन इतने सारे टपल्स के ऊपर ये कैलकुलेशन अप्लाई करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या निकाला गया? शॉर्टकट एज इन लाइक, इसका सिंपल तरीका क्या निकाला गया? डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। अब डोमेन क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो है ये टेबल, इसके अंदर 2 कॉलम है। कॉलम 1 है जिसका नाम है SID, और कॉलम 2 जो है उसका नाम है नेम, ठीक है। और ये दोनों कॉलम क्या है? ये एट्रीब्यूट है। किसके एट्रीब्यूट है? स्टूडेंट एंटिटी के। ये मेरा स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है। एक तो उसका हो गया नाम ID, और एक हो गया उसका नेम, ठीक है। ये ID यहाँ प्राइमरी की हो गई। तो इस तरह से इसके 2 एट्रीब्यूट है, तो ये टेबल बनी हुई है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट को ऐसा कॉलम नेम की तरह प्लेस कर दिया जाता है, एंड देन उनके अंदर उसी की वैल्यू आती है। यानी SID के नीचे जितनी भी वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट की IDs होगी। यहाँ पे आप नेम इंसर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह नेम वाले कॉलम के अंदर आप जो इंसर्ट करेंगे वो सिर्फ नेम ही हो सकता है, वो ID या कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। अगर सपोज जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, सपोज जैसे आप यहाँ पे लिख दो जावा, ठीक है, तो वो जावा एज अ स्टूडेंट नेम कंसीडर होगा, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता है कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो किसी स्टूडेंट का नाम जावा नहीं हो सकता। वो क्या कंसीडर करेगा? डेटा टाइप जो है वो वेयर केयर होना चाहिए, तो जावा खुद वेयर केयर है, यानी कि टेक्स्ट है, अप्लाई कर दो, तो स्टूडेंट का नाम क्या हो गया? जावा। तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम क्या वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं। बट इन शॉर्ट डोमेन का मतलब क्या हो गया कि वो कॉलम जिसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट की जा रही है उन्हें डोमेन कहा जाता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में डोमेन जानने के लिए डोमेन वाला वीडियो आपको हमारा देख लीजिएगा। तो डोमेन का मतलब ये हमारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अब डोमेन के अंदर सर्च करना है, तो सेम क्वेरी अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू 0 1। तो यहाँ पे सिस्टम अब इसके पास नहीं जाएगा, वो पहले ये देखेगा। पहले टपल में क्या करते थे, ये वाली वैल्यू पहले सर्च होती थी, देन उसके बाद में ये वाले के साथ कंपेयर करते थे। लेकिन डोमेन में उल्टा है, डोमेन में पहले ये देखेंगे कि किस डोमेन से वैल्यू बिलोंग कर रही है। तो SID से बिलोंग कर रही है तो ये टेबल पे आया, और टेबल पे क्या चेक करेगा? फर्स्ट वाले डोमेन का नाम SID इज इक्वल टू SID, यानी कि डोमेन मिल गया। लेकिन फिर भी यहाँ रुकेगा नहीं, ये अगला डोमेन भी देख लेगा कि SID इज इक्वल टू नेम, नहीं भाई दोनों डोमेन नेम अलग अलग है। तो मतलब इस पूरी टेबल में एक ही डोमेन SID नाम का जो ये मिल गया अलग से, ये रहा, ठीक है। ये मिल गया भाई डोमेन SID 01 एंड 02, तो डोमेन मिल गया। अब डोमेन के अंदर क्या सर्च करना? अब ये इस वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा, तो 01, तो सीधा नीचे आया, ये रहा 01 वैल्यू पास, नीचे आके चेक किया 02 वैल्यू खत्म, क्रॉस, मतलब वैल्यू नहीं मिली। तो यानी कि 01 मिला है इकलौता, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल, SID 01 मिला, तो कंडीशन सेटिस्फाई करो कि नेम शो करो, नेम शो हो जाएगा राज। तो ये होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, यानी कि सिंपल सा टपल रिलेशनल कैलकुलस में पूरी टेबल को टपल्स में तोड़ के हर एक टपल के साथ जो है वैल्यू मैच करी जाएगी। वैल्यू मैच हो जाती है तो डोमेन नेम जो है वो मैच, मतलब एट्रीब्यूट नेम मैच किया जाएगा, दोनों ही मैच हो जाते हैं तो कंडीशन फुलफिल कर दी जाती है। और रिजल्ट मिलने के बाद में भी पूरी टेबल को स्कैन किया जाएगा
ताकि कोई रिपीटेड वैल्यू तो नहीं है, ये पता लग जाए। तो ऑब्वियस ही बात है 6 टपल को एक्सेस करना टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स। उसके बजाय डोमेन रिलेशन कैलकुलस से कंपेयर करें तो सिर्फ 2 डोमेन सर्च करना है, डोमेन नेम मिलते ही उसके अंदर जाके वैल्यू सर्च करनी है। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस के मुकाबले डोमेन रिलेशनल कैलकुलस ज़्यादा फास्ट है, लेकिन हर एक चीज़ की, हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है। टपल रिलेशन कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस दोनों ही अपनी जगह प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होते हैं। अगर एटमॉसिटी मेंटेन करने की बात होती है, ठीक है, तो टपल रिलेशनल कैलकुलस ज़्यादा बेहतर है। और अगर ग्रुप फंक्शंस की बात होती है जहाँ पे लाइक अ बंच ऑफ वैल्यूज़ को या वैल्यूज़ के ग्रुप को जो सेलेक्ट करना हो, तो वहाँ पे डोमेन कैलकुलस काम में आता है। तो दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये दोनों ही सर्च टेक्निक डेटाबेस के अंदर अप्लाई करी जाती है। तो ये था डोमेन कैलकुलस वर्सेस टपल रिलेशनल कैलकुलस। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपके जो रह से डाउट होंगे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वाले वीडियो के लिंक भी आपको जो है, इस वाले वीडियो के नोट्स भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमसे इसी तरह जुड़े रहिए द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज के लिए बस इतना ही।